बड़ी हौसला अफजा खबरें हैं। पहले जो हमारा टाकरा था, ये एक प्रैक्टिस मैच ही है, लेकिन इट्स ए वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। वेरी गुड, क्योंकि हम लोग देखें पहले ही बात कर रहे थे कि विटालिटी T20 ब्लास्ट में शाहीन शाफरीदी उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। हसन अली भी अपनी वो पैची वाली परफॉर्मेंस में, लेकिन आते ही उन्होंने जो है वो एक, मैं कहूँगा काफ़ी टफ कंडीशंस, क्योंकि वो पेसर्स के लिए साजगार नहीं है श्रीलंका की कंडीशंस। हमें मालूम है कि वहाँ स्पिनर्स को ही हमने खेलना है, स्पिनर्स को ही टैकल करना है, और वहाँ जाकर अगर पहले ही मैच में आप पहले ही दिन जो है वो 3 विकेटें हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर्स जिन्होंने ऑब्वियसली दोनों ने खेलना प्लेइंग 11 में, और फिर साथ में आप ये देखें कि हम लोग एक्सपेक्ट है हमें पता है कि वहाँ स्पिनर्स नहीं डोमिनेट करना है, लेकिन इन कंडीशंस में पेसर्स का, आमिर जमाल का, हसन अली, शाहीन का डोमिनेट करना ये अच्छी बात है। फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि इस जो टेस्ट मैच होता है श्रीलंका में, ये हमें एक, जब हम हिस्ट्री देखें तो पहले एक दो सेशंस में फास्ट बॉलर्स काम करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर स्पिनर्स का रोल है। लेकिन फास्ट बॉलर्स हमारे परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। ये 2 डे मैच है, वार्म अप मैच, इसमें कंडीशंस को थोड़ा संभल लेंगे तो ठीक है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स पे जो बोझ ज़्यादा होगा, वहाँ फास्ट बॉलर्स भी उसको शेयर करेंगे। आपका क्रिकेटिंग तजिया क्या कहता है? क्योंकि अभी आपने बात की और आपने कहा बड़ा हौसला अफजा है ये। श्रीलंका में इंजरी हुई थी शाहीन शाह अफरीदी को, और क्या आप समझते हैं कि श्रीलंका में ही शाहीन शाह अफरीदी वापस अपनी फॉर्म में आएंगी? क्योंकि मैंने पिछले दिनों उमर गुल से जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को चाहिए कि उनके जो माइंड में डर है इंजरी का, उसको कम करने के लिए उनको 4 डे क्रिकेट या फिर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनके माइंड में डर है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की देखें बात जब भी आए ना, कि जब इवन के शाहिद अफरीदी से ही जब पूछा तो वो कहते हैं कि वर्कलोड की टेंशन नहीं है उसे, और डिफरेंट सोर्सेज से भी जो बात की, वर्कलोड की बात ही नहीं करता। इवन के बाबर आजम ने भी कहा था कि वर्कलोड की बात कोई भी मसला नहीं है। शाहीन खुद कहते हैं कि मुझे जितना खिलाएंगे उतनी बेहतर मेरी क्रिकेट होगी। तो जब दैट मीन्स के डर कोई भी वर्कलोड का नहीं है। एंड ही नोज ऑब्वियसली जी, मॉडर्न डे क्रिकेट है, उसमें आपने लीग्स बहुत ज़्यादा खेलने हैं, आपने डोमेस्टिक सीजन खेलना है, आपने अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है। शाहीन नोज के मैंने तीनों फॉर्मेट्स खेलने हैं, और बेहतर जो है क्रिकेट जहाँ भी प्रोवाइड की जाएगी उनको चांस वहाँ मिलेगा। तो ही नोज के किस तरह उनको जो है अपने आप को हैंडल करना है। और श्रीलंका की अगर आपने देखें बात की तो इंजरी वहीं हुई थी, वहीं से वो बाहर हुए थे, लेकिन जो 2 डे वार्म अप मैच हुए उसमें तो अच्छे साइंस हमें दिखाई दिए। हाँ बिल्कुल, और यहाँ से कमबैक भी हो सकते हैं इंशाल्लाह भाई। और व्हाट इज द पाकिस्तान मैटर ऑफ कंसर्न इन दिस टेस्ट सीरीज? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किन एरियाज में कंसर्न्स हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एशियन साइड है, और पाकिस्तान ने श्रीलंका में बेहतर परफॉर्म किया है। अगर बाकी टीम्स की निस्बत देख लें, लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें ड्रॉ हमारी टेस्ट सीरीज़ हुई थी, और स्पिनर्स को हम लोग अच्छा खेलते हैं। मुझे थोड़ा सा, हम लोग डेफिनेटली बाबर आजम की एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं, क्योंकि रैंकिंग में देख रहा था बिल्कुल मार्जिनली वो थोड़े से पीछे हैं। टॉप 6 में आई थिंक 6 नंबर पर वो इस टाइम है, लेकिन केन विलियमसन मार्जिनली पीछे हैं। तो अगर ये उनके 1-2 सेंचुरीज इस टेस्ट सीरीज़ में लग जाती हैं तो वी नेवर नो के फर्स्ट 2 टॉप 2 में वो आ जाएं टेस्ट रैंकिंग में। तो बाबर आजम की, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो स्पिनर्स पे फंसते हैं, स्पेशली जब लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात कर लें। और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो एक ही थ्रेट है पाकिस्तान को इस टेस्ट सीरीज़ में, दैट इज़ जयसूर्या, जो बहुत ही 6-7 टेस्ट मैच में 50 से ज़्यादा विकेटें वो ले गए हैं। वो एक थ्रेट है। लेकिन मुझे इस टेस्ट सीरीज़ में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा एक बंदे की, जो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट और एक बेहतर हमारे पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को अच्छे से संभाल सकें, दैट इज़ सऊद शकील। शकील मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान के फ्यूचर हैं, और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर बाबर आजम को कोई सक्सीड एज ए कैप्टन कर सकता है तो वो दैट इज़ सऊद शकील। ये दैट इज़ बिग स्टेटमेंट। और मैं ये भी समझता हूँ कि वो 2-3 साल अपने करियर में जो वो लेट आए हैं, लेकिन ही हैज़ ग्रेट पोटेंशियल, कॉन्फिडेंस है लड़के में। और उनको अगर आप देखें तो लेफ्टी वैसे ही बड़े स्टाइलिश होते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है श्रीलंका की बहुत नेक्स्ट लेवल की स्टाइलिश है। अच्छा, एक जिक्र आपने किया, आपने वो फैन वाली बात कर दी ना बीच में कि बाबर आजम 2 सेंचुरीज लगा दें तो टॉप 1 पे टॉप 2 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन सिचुएशन इस वक्त इतनी क्रंची है कि बाबर आजम ने लास्ट 9 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच इसी श्रीलंका में जीता था, उसके बाद उनको जीत नहीं मिल सकी। अगर लेट्स सपोज कुछ रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे बाबर आजम की रेड बॉल की कैप्टनसी के ऊपर। नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। अगर ये थोड़ा सा अगर ड्रॉ भी हुआ, देखें हारने वाली तो सिचुएशन मुझे लगती है, क्योंकि पाकिस्तान स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। ड्रॉ हो सकता है, हारने वाली सिचुएशन मुझे नहीं लगती। लेकिन फिर अगर आप ये जो आपने बात की है कि सवालिया निशान को सवाल तो कराची में भी हुए थे, मुझे लगता है कि अनजस्टिफाइड किस्म का था, क्योंकि आपने सिचुएशन भी आपने देखनी होती है
करंट जो आपके चेयरमैन बनने वाले हैं, मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि मेरा फुल कॉन्फिडेंस है और उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता भी किया बाबर वो आजम तो के वर्ल्ड साथ। कप तक तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन ये जो रेड बॉल की आप वर्ल्ड बात कप कर में रहे कुछ हैं ऊपर ना, नीचे हो गया तो फिर स्ट्रिंग ऑपरेशन होगा। आपने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है पाकिस्तान की। मुझे लगता नहीं है बाबर आजम की नहीं, वर्ल्ड जो कप में सर अगर परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगी तो फिर तो होगा ना। चलो वो तो यहाँ पे बहुत वसीम दूर, नहीं रहे, वो यहाँ पे दूर बड़े की बड़े लोग नहीं रहे थोड़ी सी वर्ल्ड ना कप। दूर की बात है। वो उस पर जाना भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन बाबर आजम को अगर आप रिप्लेस किससे करेंगे? वो बाबर आजम कोई मतलब एक नॉर्मल लॉट से तो नहीं है, वो एक लेजेंड बनने वाले एलीट लॉट है, नो डाउट, इसमें कोई अलग बात नहीं है, लेकिन अभी उन्हें टाइम देना चाहिए। कोई अभी इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान मैटर ऑफ कंसर्न क्या क्या है, तो मैंने 2-3 फिगर्स निकाली हुई। अब्दुल्ला शफीक 9 50s इन 9 इनिंग्स, ठीक है जी। शान मसूद कोई 50 नहीं है 14 इनिंग्स में। और नुमान अली साहब जो कि जिनके ऊपर क्योंकि स्पिन विकेट हैं उनके ऊपर हम तकिया करेंगे, 12 विकेट लिए उन्होंने लास्ट आई थिंक 5 टेस्ट मैचेस में, इंक्लूडिंग होम एंड श्रीलंका। देखिए नुमान अली की जो उनको इंक्लूड तो डेफिनेटली सरप्राइज पिक थी। मैं ये खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि नुमान अली शायद अब फिनिश्ड प्रोडक्ट लग रहे हैं, लेकिन उनको चूज़ किया गया है सिर्फ एक बात पे, और दैट इज़ उनका एक्सपीरियंस। क्योंकि आपके साथ अगर यंग में अब्रार अहमद हैं जो अभी एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है, और इस तरह की स्पिन विकेट्स जहाँ होती हैं वहाँ को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो नुमान अली को उसी वजह से इंक्लूड किया। और ये बात अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद वाली, देखें इस पर कोई दो राय नहीं है कि दोनों ने डोमेस्टिक में बड़ा कमाल का परफॉर्म किया है। इवन के PSL से लेकर आप 4 डे क्रिकेट तक देख लें, अक्रॉस दी फॉर्मेट्स बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया। पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में सेंचुरी स्कोर देना आसान काम नहीं है, लेकिन सवालिया निशान तो है। शान मसूद की भी जो है वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो है वो कमाल की होती है, लेकिन इंटरनेशनली वो उस तरह से कर नहीं पा रहे। लेकिन ये बात अभी होगी कि अब्दुल्ला शफीक या शान मसूद या इमामुल हक तो खैर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों से परफॉर्म ना किया तो सवालिया निशान होगा, बात भी इन पर होगी। क्योंकि पिछले अगर आप टेस्ट सीरीज़ उठा के देख लें तो मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का अच्छा खेल रहा है, तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा इस पर वर्क। अच्छा, मौनी मोकल जो है ये आपने देखा होगा, इट्स अ वेरी गुड साइन, फाइनली ही जॉइंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन श्रीलंका। हाउ इम्पैक्टफुल दैट विल बी फॉर पाकिस्तान पेसर्स? होगा, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है, और जो लॉट थी ना एक डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्कल, फेलेंडर, वो वाली लॉट में वो उनका नाम है। और फिर उनका IPL में भी एक्सपीरियंस है कोचिंग का, तो मॉडर्न डे क्रिकेट से बिल्कुल रिसेंटली रिटायर्ड है, तो मॉडर्न डे क्रिकेट से उनका लिंक है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे साइन है कि मैं तो ये भी समझता हूँ कि अभी जैसे बात आ रही है कि चीफ सेलेक्टर की, तो मोहम्मद हफीज़ का नाम आ रहा है, तो मैं तो एडवोकेट इस बात को करता हूँ, क्योंकि आपके जो पैनल है, कोचिंग पैनल या आपके मैनेजमेंट के पैनल, उसमें रिसेंट टाइम से जो रिटायर हुए हैं उनको ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप देखें ना कि आप हमारे पास बेंचमार्क कौन से है, कौन सी मैनेजमेंट है, दैट इज़ इंग्लैंड की है। और उनको अगर आप देखें तो मैकलम उन्होंने रखे हैं, तो बिल्कुल रिसेंट टाइम से उन्होंने पिक किए हैं। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा जो है वो इस रखना चाहिए। चीफ सेलेक्टर हमारे मोहम्मद हारून रशीद थे, उससे थोड़ा सा आगे देखना चाहिए। और अगर मोहम्मद हफीज़ इंक्लूड करते हैं तो दैट वोंट बी अ बैड ऑप्शन। तो इसी तरह मॉर्ने मॉर्कल के भी अभी रिसेंट टाइम्स पे था, उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनको इंक्लूड करना। मोहम्मद हफीज़ की आपको पता है कि रमीज़ राजा के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और फिर जिस तरह उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, बाज़ खबरें ये थी कि उनकी शायद बाबर आजम के साथ भी इतना कोई ज़्यादा जो है ना अच्छे ताल्लुकात नहीं थे जब वो खेल रहे थे। तो ये चीज़ें जब वो चीफ सेलेक्टर होंगे तो वो भूल के ही चीफ सेलेक्टर बनेंगे, या फिर ये हमें इसका जो है ना वो कुछ ऐसे खदशात भी हो सकते हैं कि वो आएंगे तो फिर अपनी कोई नई सोच लाएंगे? देखिए मोहम्मद हफीज़ जब क्रिकेटिंग उसमें कर रहे थे तो वो उन्होंने अजहर अली के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था ना, रातों रात वो रिटायर हो गए। लेकिन बाज़ लोग हैं 14 इनिंग्स के बाद रिटायर नहीं हो रहे, 9 इनिंग्स के बाद रिटायर नहीं हो रहे, लेकिन अजहर अली एक इनिंग्स में फेल हुए बाहर, फवाद आलम एक इनिंग्स में फेल हुए बाहर, हफीज़ 3-4 मैचेस फेल हुए, उसके बाद पता चला जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर हो गए। तो सारा बाबर आजम के टेनोर में हुआ। लेकिन देखें मोहम्मद हफीज़ की एक बहुत अच्छी बात है कि वो 12 उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स इसमें दिए हैं कि मैंने अपनी गलती से सीखा। शुरू में बड़ा रिजिड था, लेकिन लेटर ऑन जो है वो कैरियर में अपने आप को फ्लेक्सिबल किया, अपनी गलतियों से सीखा। तो अब चूंकि ये जॉब एक अलग होगी, और उन्होंने एज अ मेरे ख्याल से जो लॉर्ड कैलेंडर्स जो थे उसमें एज अ मेंटोर ही ऑलमोस्ट जो है वो काम किया था,
तो अगर उनको चीफ सेलेक्टर की ये मिलती है जॉब तो मैं तो कहूँगा कि ये अच्छी बात होगी, क्योंकि एक तो वो इस सारे बैच से जो हमारी टीम है उसके साथ लिंक्ड हैं, उन्हें पता है कि कौन से प्लेयर में कितनी जो है वो बेहतर जो सलाहियत है, स्ट्रेंथ वीकनेस का उन्हें पता है। फिर उनको एक बाबर आजम के साथ अगर ये आई डोंट नो कि ये आपने वैसे कहा है कि उनके साथ जो है ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस तरह के सीनियर हैं नहीं जो किसी यंगस्टर के साथ ग्रज रखेंगे। तो मुझे तो लगता है अगर ग्रज तो उन्होंने आमिर के साथ भी काफ़ी रखा था। देखो वो एक असूल था, वो एक असूल की बात थी, और मैं उस बात को मैं एडवोकेट करूंगा। जो जिस बात पे उन्होंने या रमीज आजा या अजहर अली ने किया था वो बिल्कुल ठीक किया था, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद हफीज़ की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि वो बेहतर चीफ सेलेक्टर के तौर पर साबित हो सकते हैं।